गीता अध्याय 4 श्लोक 15। संबंध। पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। श्लोक इस प्रकार है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अर्थात पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से। व्याख्या इस प्रकार है। 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता का जो प्रसंग आरंभ किया था उसका यहाँ उपसंहार करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। अर्जुन मुमुक्षु थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। गीता 3 अध्याय का पहला श्लोक। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो ये 3 अध्याय के पहले श्लोक में है कि आप ये कहते हैं कि ज्ञान योग द्वारा भी परमात्मा को पाया जा सकता है। हाँ जी, समझिए। तो फिर ये कर्म में मुझे क्यों लगाते हैं, और युद्ध जैसा घोर कर्म। क्योंकि 3 उदाहरण दिए ना इन्होंने, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो ज्ञान योग से भी परमात्मा को पाया जा सकता है, तो मुझे आप ये युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तो इसका उत्तर देते हुए तो कहा कि पहले भी लोग जो मुमुक्षु साधक थे, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की, तो उन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके अपना कल्याण किया है, तो तुम भी ऐसा ही करो। 3 अध्याय के 20वें श्लोक में जनकादि का उदाहरण देकर तथा इसी 4 अध्याय के पहले दूसरे श्लोकों में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बात कही थी वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। अभी उदाहरण दिया था उन्होंने, जैसे राजा जनक थे, राम जी के ससुर जी, तो वो भी संसार में ही रहते थे, राज कार्य करते थे, और वहीं पर रह करके उन्होंने ये कर्म योग करते हुए मुक्ति प्राप्त की। मतलब इसमें जैसे हम लोग कर्म करते हैं तो जरूरी नहीं है कि बैठकर ही साधना की जाती है। यहाँ तक कि मंत्र जप का भी नाम नहीं लिया इन्होंने अभी तक। 4 अध्याय का ये 15वां श्लोक चल रहा है, तो ये थोड़ा समझाऊंगा इसको। ये बड़ी अच्छी बात है। कर्म करते हुए कैसे मुक्त होना है? आपने कर्म ही करना है अपना, बस, और कुछ नहीं करना, नाम भी नहीं लेना। तो उसका उदाहरण दिया इन्होंने, जो राज ऋषि हुए हैं, जैसे जनक जी का उदाहरण दिया। फिर इसी 4 अध्याय के शुरू में उन्होंने कहा कि विवस्वान जो सूर्य के पुत्र हैं, मनु हैं, इक्ष्वाकु हैं, ये सारे राजा थे और ये मुक्त पुरुष थे और कर्म के द्वारा मुक्त हुए थे। तो 3 चीजें जैसे वो बताते हैं, कर्म योग तो जिसमें कर्म किया जाता है, ज्ञान योग जिसमें ध्यान आदि करके मुक्त होते हैं, और भक्ति जिसमें भक्ति करके। तो अलग अलग तरह के पुरुष होते हैं। जिसको काम करने का ज्यादा, जिसको अपने कह देते हैं वर्कहोलिक है ये, तो वो फिर कर्म योग से मुक्त होएगा। उसको भक्ति इतनी करेगा तो सही, उसकी इतनी रुचि नहीं होएगी, क्योंकि उसको अपने कर्म में ज्यादा रुचि है। तो ये अपने को समझना है कि हम किस कैटेगरी के हैं। तो जिसको काम करने का ज्यादा शौक है, तो वो अपने कर्म से ही फिर मुक्त हो, फिर वो भक्ति और उसकी ओर ध्यान ना दे जाए। और एक तरह के लोग होते हैं मेरे जैसे, वो ध्यान करके अपना ध्यान समाधि उससे प्राणायाम से, तो वो फिर ज्ञान योग के अंतर्गत है। फिर वो अपना कर्म जो थोड़ा बहुत करें, नहीं तो अपना ध्यान करें वो।
और एक है जिनको भक्ति में मज़ा आता है, भगवान का नाम लेना है, कीर्तन करना है, नाचना है, गाना है। तो इस तरह के वो भक्ति से प्राप्त हो उनको परमात्मा मिलेगा। तो 3 तरह के लोग हैं। तो पहला जो सबसे ज़्यादा इसमें कर्मयोग अभी तक, क्योंकि गीता कर्मयोग का ही मुख्य तरह से ग्रंथ है ये। तो सबसे पहले और चौथे अध्याय तक कर्मयोग की ही बात चल रही है लगभग। हालाँकि भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। उसका कारण है, चलो वो लंबी हो जाएगी फिर बात। तो शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्म योग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है। अब 20 मिनट में सार आ जाएगा, 20 मिनट टाइम है तो। एक तो जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसे कर्म नहीं कर, कर्म तो करना है लेकिन उसका तरीका, उसका भाव बदलना है। खाली कर्म वही रहेगा, उसका भाव बदल जाएगा। एक बात शास्त्रों में ऐसी है, ये लिखा है कि शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्ध है कि मुमुक्षा जागृत होने पर जब परमात्मा की प्यास आपके अंदर जाग जाए और संसार से आपका वैराग्य होने लगे, तो फिर वो लोग कर्म छोड़ के जैसे सन्यासी हो जाते हैं, वो ध्यान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं। तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जब मुमुक्षा जागृत, तो संसार का उसको त्याग कर देना चाहिए। फिर त्याग जहाँ स्वरूप से, इसलिए ना कर्मों का स्वरूप से त्याग। स्वरूप से मतलब कर्मों का त्याग ही कर देना चाहिए। जिस वातावरण, जिस माहौल में वो रहता है उसको छोड़ के अपना एकांत में साधना भजन करे। तो ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। तो जैसे ही मुमुक्षा पैदा होती है उसके अंदर, संसार से मुमुक्षा तब पैदा होती है जब संसार से वैराग्य होता है। ये भी साथ में है। अगर संसार की इच्छा है, संसार के भोग भोगना चाहते हैं, तो फिर वो संसार में अभी वैराग्य नहीं हुआ और मुमुक्षा भी नहीं है। और झूठी मुमुक्षा भी कई बार दूसरों को देख के भी हो जाती है, वो अलग चीज़ है। जब उसका संसार से वैराग्य हो जाए, संसार की चीज़ों से में कोई रस ना रहे, तब वो कहते हैं कि वो कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। फिर वो अपना ध्यान योग करे, ज्ञान योग करे। जो इसमें काफ़ी बताया हुआ है, सांख्य योग भी कहते हैं उसको। इसको 2 लगा के दिए हैं नीचे, 2 लिख के। तावत कर्माणि कुर्वति न निर्विध्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन जायते। श्रीमद् भागवत महापुराण 11:20-9 में। तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी भगवान की कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। तो संसार में ये ज्ञान योगियों के लिए है या भक्ति योगियों के लिए कि संसार में तभी तक आप कर्म करें जब तक संसार में आपकी रुचि है। जब आपकी रुचि नहीं रही तो फिर आप छोड़ करके अपना एकांत में भजन करें, ध्यान करें। तो ये उस बात को पुष्ट करने के लिए ये श्रीमद् भागवत का उदाहरण दिया है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि इस अध्याय में कि मुमुक्षुओं ने भी कर्म योग का तत्व जानकर कर्म किए हैं। अब कुछ मुमुक्षु ऐसे भी थे कि उनका वैराग्य हो गया, फिर भी वो कर्म करते रहे, संसार में ही रहे। इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। तो भगवान यहाँ ये कहते हैं कि अगर मुमुक्षा जागृत भी हो जाए तो अपने कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ने हैं, बल्कि उसका तरीका बदलना है कर्म करने का। और तरीका वो क्या है? निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ये गीता का सार यही है, निष्काम भाव। अब निष्काम भाव क्या होता है, ये अब समझाएंगे इसमें। कर्म योग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना, और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म योग का जो सार पॉइंट है, जो तत्व ये है कि कर्म करते हुए आपने अपने योग में स्थित रहना है। अपने जो आपका वो उसको क्या कहेंगे, जो अंदर चेतना है जो आपकी, उसमें स्थित रहना है। या फिर चेतना में अर्थात योग में स्थित रहते हुए कर्म करना, या इसका ये भी कहते हैं परमात्मा में स्थित रहते हुए कर्म करना, ये भी हो सकता है। योग मतलब परमात्मा से योग। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। और ये बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने, ये बहुत बार आई है इसमें। कर्म तो होता है संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। हम कर्म अपने लिए करते हैं, एक्चुअली कर्म अपने लिए नहीं करना, दूसरों के लिए करना है। कर्मों को करना और ना करना दोनों अवस्थाएं हैं। अतः प्रवृत्ति, 2 मार्ग आ गए ना, एक तो प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग संसार में रहते हुए वो परमात्मा की प्राप्ति कर रहा है अपना कर्म करते हुए, उसको प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। कर्म छोड़कर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जो साधक हो गया, सन्यासी हो गया, एकांत में चला गया, गुफा में चला गया, किसी में कहीं भी,
आश्रम में चला गया, निवृत्ति, उसको निवृत्ति मार्ग बोलते हैं, वो कर्म ना करना। दोनों ही प्रवृत्ति कर्म करना है, लेकिन भगवान कहते हैं कि दोनों में कर्म तो होता ही है। और जो एकांत में भी चला गया है, वो कुछ तो कर्म करेगा वहाँ भी, खाना भी खाएगा, सोएगा, उठेगा, बहुत से कर्म वहाँ भी करने पड़ेंगे। तो कर्मों से वो कहते हैं कि त्याग वैसे हो ही नहीं सकता। ये है कि धन कमाने वाले कर्म छोड़ देगा, बाकी कर्म तो करने पड़ेंगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि प्रवृत्ति से भी और निवृत्ति से, संसार में जो रह रहा है उससे भी और संसार जो नहीं रह रहा, उन दोनों से ऊपर उठना योग है। ये कहने का तात्पर्य है कि संसार को छोड़ना और ना छोड़ना ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो पूर्ण निवृत्ति है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊपर उठ जाना योग है। जो पूर्ण निवृत्ति है, पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि अभी पिछले श्लोक में कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। ये भगवान कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में कहा है कि कर्मों में स्पृहा बोलते हैं, जो कर्मों में मेरा रस नहीं है या उसको आसक्ति नहीं है, उसको स्पृहा, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या, कर्म योग को जानकर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अब कर्म करने की एक विद्या है जिसको यहाँ कर्म योग कहा गया है। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन उस विद्या से नहीं कर रहे, उस टेक्निक से नहीं कर रहे। उस टेक्निक से करेंगे तो फिर वो कर्म उसको बांधेंगे नहीं, वरना तो हर जो हम कर्म करते हैं वो हमें बांध देता है। वो जो कर्म है हमारा, एक तरह से वो रस्सियाँ हैं। आपने कुछ कर्म किया, उसका जो फल आएगा उसमें बंध जाओगे आप, चाहे वो अनुकूल फल हो चाहे प्रतिकूल हो। पुण्य किया तो उसके पुण्य फल से भी बंध जाता है, और बुरा कर्म किया तो उसे बुरे कर्म से तो बंधेगा ही बंधेगा। तो पुण्य और पाप, पाप और पुण्य दोनों से बंधता है। तो अब उस एक ये चाहते हैं कि कर्म तो आप करें लेकिन बंधे ना। तो इसका तरीका, इसको फिर ये विद्या बताई है इन्होंने कर्म योग की, कि फल इच्छा का त्याग करके कर्म करना है। कर्म तो करना, लेकिन उसका फल नहीं चाहिए मुझे। मैं पुण्य तो कर रहा हूँ, लेकिन उसका पुण्य मुझे चाहिए नहीं, वैसे कर रहा हूँ बस अपने आनंद के लिए, दूसरों के हित के लिए। उसका बदले में मैं, अगर मेरे मन में है कि मैं ऐसा पुण्य करने से मुझे कुछ फायदा हो जाएगा आध्यात्मिक या संसारिक, तो फिर वो कर्म आप बंध गए, चाहे वो पुण्य है उतना ही बंध गए जितना पाप कर्म से बंधे थे। क्योंकि पुण्य भोगने के लिए तो फिर आना पड़ेगा आपको। जो आपने पुण्य कर लिया तो उसको भोगने के लिए कौन आएगा? तो आएंगे तो संसार में आएंगे तो ये तो दुख रूप है ही है संसार। तो विद्या को जानकर, कर्मयोग की विद्या यह है कि फल इच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वह कर्मों से नहीं बनता। कारण कि फल इच्छा से ही मनुष्य बनता है। फले सक्तो निबध्यते। अब ये सूत्र है गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। बस ये 5-7 मिनट का ही है, ये श्लोक भी पूरा हो जाएगा। बाकी जाना तो अब चले जाना, बीच में कोई नहीं। फले सक्तो निबध्यते, गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। फल में अगर आपकी आसक्ति है तो आप बंध जाएंगे। फिर अब वो पाप पुण्य की बात भी नहीं है यहाँ। फल में आपने आसक्ति रख ली, आप चाहते हैं कि इसका फल मुझे ऐसा मिले, तो आप बंध जाएंगे। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वे कर्म उसे बांध देते हैं। गीता 3रे अध्याय का 9वां श्लोक। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशशील संसार नहीं है, कर्म वो कर रहा है लेकिन उसका लक्ष्य इस संसार की कोई चीज नहीं है, ब्रह्मांड तक की, स्वर्ग तक की भी, प्रत्युत वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। एक तो लक्ष्य है हमारा कि संसार की कोई चीज मिले, हम जो भी कर्म कर रहे हैं। एक किसी का लक्ष्य हो कि मैंने अब कर्मों से संबंध विच्छेद करना है, संसार से संबंध विच्छेद करना है। संसार से अटैचमेंट है ना हमारा, वो अटैचमेंट के कारण ही हम बंधे रहते हैं और बार बार आते हैं, सुख दुख भोगते हैं। तो उससे हमने डिटैच होना है संसार से। तो उसके लिए अगर कर्म करता है तो वो कर्मयोग है। अगर संसार के किसी भी चीज बता दिया इन्होंने, धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग, सुख भोग आदि के लिए इंद्रियों से सुख भोगना चाहता है, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, तो फिर वो बंध जाएगा। अगर वो डिटैच होने के लिए करता है, संबंध विच्छेद करने के लिए संसार से, और निस्वार्थ सेवा भाव से, निस्वार्थ फिर हो ही गया वो, क्योंकि उससे अपना कोई स्वार्थ है नहीं। सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए, दूसरों का हित है, मुझे अपनी खुशी नहीं चाहिए, मुझे अपना भोग नहीं चाहिए, मुझे अपना सुख नहीं चाहिए, मैं थोड़ा कष्ट में भी पड़ जाऊं भले ही,
मैं थोड़ा तंग भी हो जाऊँ, लेकिन मैंने दूसरों का हित करना है, दूसरों को खुशी देनी, अपने को नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मैं जैसा भी हूँ, सुखी हूँ तो दुखी हूँ, जैसा भी हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, जहाँ भी हूँ मैं वहीं संतुष्ट हूँ। लेकिन जो मेरे पास है, बुद्धि है, धन है, समय है, उसको मैंने दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव से लगाना है। ये है कर्मयोग। सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तो वे उसे कर्म बांधते नहीं। कारण कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और कर्मों का संबंध अर्थात राग मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। तो 3 काम होते हैं। कर्म जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो अपने लिए करते हैं, तो कर्मों का प्रवाह आपकी तरफ होता है। अब वो प्रवाह संसार की तरफ हो गया, संसार की तरफ हो गया तो आपके बंधन से मुक्त हो गए। दूसरी बात, कर्मों में एक रस होता है, वो फल का ही रस होता है ना मुख्यतः। तो वो रस मिट जाएगा, क्योंकि अपने लिए जब करना नहीं तो रस रहा नहीं उसमें फिर, तो वो रस मिट जाएगा। तीसरा, फल इच्छा नहीं है तो फिर नया संबंध पैदा नहीं होगा। फल इच्छा करोगे तो फिर वो फल आएगा, तो फिर फल से कुछ और करोगे, तो आगे एक चैन चल पड़ती है। तो ये 3 चीजें हो जाएंगी। अंत में लिखते हैं, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोक हितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। जैसे लोगों ने, जो मुमुक्षु हुए, सारे लोगों ने तो नहीं, जो मुमुक्षुओं ने, साधकों ने किए हैं, लोक हितार्थ, अपने लिए नहीं किया कुछ भी, लोक हित के लिए। शरीर, इंद्रिय, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। जो मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां हैं, मन है, संसार की जो सामग्री है, सारी अपने से भिन्न है। शरीर भी मेरे से भिन्न है, हमें लगता है कि शरीर मेरा, ये भी मेरे से अलग है। मेरा मतलब, इसका मतलब मेरा कह दिया तो अलग है। मेरा, हम उसी चीज़ को कहते हैं, जैसे मान लीजिए बेड मेरा है, तो मेरा मतलब मैं उससे अलग हूँ। तो मेरे शरीर मेरा, तो मेरी जो चेतना, मैं अलग हूँ। ऐसे ही शरीर, इंद्रिय, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न है तथा संसार से अभिन्न है। हम उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं कि ये चीज़ें मेरी हैं और संसार अलग है, लेकिन ये चीज़ें संसार की हैं। इसलिए वो कहते हैं ये संसार की हैं, संसार की सेवा में लगानी है। किसी से कोई चीज़ लिया आपने और अपनी सेवा में लगा लिया आपने, तो पाप हो गया ना। तो संसार से ये शरीर मिला, संसार से धन जो भी हमें मिला है जन्म के आने के बाद ही मिला है, तो हमारा यहाँ कोई हक नहीं है इस पर। ये संसार का, इसलिए संसार की सेवा में लगाना। किसी की दी हुई चीज़ उसी की सेवा में लगाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। अगर उसका हमने उपयोग कर लिया अपने लिए, थोड़ा भी जितना कर लिया उतना बंध जाएंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि शरीर, इंद्रिय, मन आदि कर्म सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वो संसार की, हमारी नहीं है, हमारे से तो भिन्न है, मतलब अलग है, और संसार से अभिन्न है। ये शरीर संसार से जुड़ा हुआ है, वह संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं होता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर तब योग होता है, तब परमात्मा से योग हो जाएगा। अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है। अब इसमें एक बात और है कि परमात्मा कहीं पाना नहीं है, परमात्मा तो है, आपका ध्यान नहीं है। जैसे ही कर्म आप दूसरों के लिए कर देंगे, सारा कुछ समर्पित कर देंगे, तो जो परमात्मा, उसमें आप स्थित हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। अब आपका वो ध्यान, कहते हैं, उधर लगा हुआ है, तो खिंचे हुए हैं आप संसार की तरफ। वो खिंचाव की वजह से परमात्मा में स्थित नहीं हो पाते। 2 लाइनें और है, परिशिष्ट भाव दिया। 13वें-14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कृतित्वाभिमान और फलेच्छा से रहित होकर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। 13वें पिछले अध्याय के जो पिछला श्लोक जो था, उसमें भगवान ने अपने बारे में बताया था कि कर्म तो मैं भी करता हूँ, सृष्टि की रचना भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं तो बनता नहीं। पाप पुण्य वाले भी फल भी होते, सब कुछ कर्म करते हैं, मारते भी हैं, किसी को संहार भी करना, बनता नहीं। बनता क्यों नहीं? क्योंकि मेरे में कर्तापन का अभिमान नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि मैं करने वाला हूँ, और ना मुझे फल इच्छा चाहिए। तो ये 2 चीज़ भगवान के गुण हैं। ये भगवान के गुण अगर हम में आ जाएँ, तो हम भी भगवान हो जाएंगे। ये बात कहना चाहते हैं। कर्तृत्वाभिमान अर्थात कर्तापन का अभिमान, कि मैं करने वाला हूँ, मैं सेवा करके आया भाई आज, या जो भी है, जो मैं आ गया उसके अंदर। वो यहाँ तक कहा जाता है कि जो आपने सेवा की, वो पता नहीं चले कि आपने क्या कर दिया। आप वहाँ से आगे चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने। मुड़ के भी देख लिया आपने, अभी फल नहीं लिया आपने, खाली मुड़ के देखा है कि वो सन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वहाँ भी आप बंध गए। तो एक तो कर्तृत्वाभिमान ना हो, एक फल इच्छा ना हो, ये दोनों भगवान में नहीं होती, और ये दोनों आप में भी ना हो तो आप भगवान जैसे हो जाएंगे। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी इसी तरह
कृतज्ञता व अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म किए हैं। कारण कि कृतज्ञता व अभिमान और फलेच्छा होने पर ही कर्म बंधनकारक होते हैं, इसलिए तू भी उसी प्रकार से कर्म कर। ये दो चीजें होने से ही कर्म बांधते हैं, ये दो चीजें नहीं हो तो कर्म आपको नहीं बांधेंगे बल्कि मुक्त कर देंगे। ज्ञान योग में पहले कृतज्ञता व अभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा का त्याग स्वतः होता है। अब कर्म योग में तो ये करना है कि आपने कर्म तो करना है लेकिन दूसरों के हित के लिए करना है। ज्ञान योग में क्या किया जाता है, वो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से कर्ता का अभिमान त्याग देता है। तो ये जो ध्यानी का रास्ता है। और फिर जब कर्ता का अभिमान त्याग देता है, फलेच्छा का भी त्याग हो जाता है। लास्ट लाइन ये, कर्म योग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कृतज्ञता व अभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। जय श्री कृष्ण। कर्म योग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कृतज्ञता व अभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। कर्म योग में क्या करते हैं, हमें फल नहीं चाहिए अपने लिए, हमें जो भी है संसार की सेवा में लगाना है। तो कर्तापन का जो अभिमान है, कृतज्ञता व अभिमान जिसको कहा है यहाँ, वो अपने आप चला जाता है। फिर तो कर्म योग, जब हम कर्म से मुक्ति पाना चाहते हैं कर्म करते हुए, तो पहले फल इच्छा का त्याग किया जाता है। अपने लिए फल नहीं चाहिए, सब कुछ दूसरों के लिए। और ज्ञान योग में क्या होता है कि मैं करने वाला हूँ, इसका त्याग किया जाता है। इसका त्याग करने से सब सारे कर्मों में मैं जो है उसको हटा देते हैं। मैं करने वाला हूँ, इसका त्याग किया जाता है। फिर फल इच्छा का त्याग स्वतः हो जाता है। तो यह दोनों में अंतर है। अब अगला श्लोक, संबंध। पूर्व श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पदों से कर्मों को जानने की बात कही गई थी। अब भगवान आगे के श्लोक से कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। पूर्व श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पदों से कर्मों को जानने की बात कही गई थी। अब भगवान आगे के श्लोक से कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। 16वां श्लोक इस प्रकार है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या। किम कर्म। साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर वांग मनो विरक्त्या कर्म प्रारभते नरः। गीता 18वें अध्याय का 15वां श्लोक। शरीर वांग मनो विरयत कर्म प्रारभते नरः। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है, तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है, तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है, जो स्वरूप से तो सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है, तो वह कर्म राजस हो जाता है। और किसी का नाश करने के लिए करता है, तो वह कर्म तामस हो जाता है। इस प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है, तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है, तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते।
तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है, कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सब का मैं विवेचन करूंगा, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बांधने वाले न हो सकेंगे। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फलिच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है। अगर मनुष्य में मन के अंदर उसके ममता है, आसक्ति है, फलिच्छा है तो कर्म भले नहीं कर रहा, फिर भी वास्तव में कर्म हो ही रहा है, अर्थात कर्मों में लिप्तता है। परंतु यदि ममता, आसक्ति और फलिच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। बहुत ही शानदार बात लिखी। बात ममता, आसक्ति, फलिच्छा की है, लिप्तता और अलिप्तता की है, लिप्तता और निर्लिप्तता की है। अगर कर्ता निर्लिप्त है तो वह कर्म करे अथवा ना करे दोनों ही अकर्म है, या कहें निष्काम कर्म है। और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही सकाम कर्म है और बांधने वाले हैं, अर्थात दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। किम कर्मेति, भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से मुक्त हो जाता है। अकर्म दूसरों के लिए कर्म करने से, या कहें निष्काम कर्म। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोह पूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। कर्मों का हम त्याग कर देते हैं, वो अकर्म नहीं है। निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना ही अकर्म है। भगवान ने मोह पूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों को राजस बताया है। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया है। गीता 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। गीता 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अतः कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। ये थोड़ा समझने वाली बात है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। कर्मों का अगर हम त्याग कर दें, जंगल में चले जाएं, वन में चले जाएं, गुफा में बैठ जाएं, एकांत में चले जाएं, तो ये कोई अकर्म नहीं, अर्थात निष्काम कर्म नहीं है कि कर्म छोड़ दिए तो हम कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। बल्कि भगवान कहते हैं कि मोह पूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। अगर संसार से मोह है और आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप छोड़ के भागे, तो ये कर्मों का त्याग जो है वो तामस त्याग बताया है भगवान ने इसको। मोह के कारण जिस कर्मों का आपने त्याग किया, मोह से अर्थात बहुत किसी से आपका प्रेम है, लेकिन वो प्रेम को अगले वाला समझ नहीं रहा, चाहे वो पत्नी है, पुत्र है, पति है, कोई भी है।
तो फिर मोह से आप दूसरी दिशा में चले जाएंगे। पहले तो मोह करेंगे, अपना मानेंगे, और अपना कोई आज कल कोई किसी को मानता नहीं तो फिर चोट लगती है। आप तो अपना मान के बहुत कुछ मोहपूर्वक बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला, आपका सम्मान नहीं हुआ, आपका किसी ने वाहवाही नहीं की। फिर आप क्या करते हैं कि मोहपूर्वक संसार छोड़ देते हैं, उस व्यक्ति को ही छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह का जो त्याग है, ये तामस त्याग है, ये सबसे घटिया मतलब निकृष्ट श्रेणी का त्याग है। आपके मोह की पूर्ति नहीं हुई, आपको वाहवाही नहीं मिली, आपके काम का सम्मान नहीं हुआ, आपके मोह का सम्मान नहीं हुआ, तो आप छोड़ के चले गए। तो भगवान ने मोह पूर्वक किए कर्मों को तामस त्याग कहा है। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। जब वहां आएगा फिर और डिटेल से करेंगे। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया गया है। अब कहीं आपके सेवा करनी पड़ रही है और कष्ट हो रहा है, आपके शरीर का कष्ट हो रहा है सेवा द्वारा, और अब तंग आ गए आप, क्योंकि रात को भी जागना पड़ रहा है, हो सकता है जो भी है, या आप नहीं करना चाहते, आपका प्रेम नहीं है, फिर भी आपको कर्म करने पड़ रहे हैं, दूसरों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है, जो भी है, या आपको सेवा करनी पड़ रही है। कहने का तात्पर्य कि शारीरिक कष्ट आपको ना हो, शारीरिक कष्ट के भय से आप छोड़ के भागे, कर्मों का ही त्याग कर दिया आपने, उस परिस्थिति से ही आप निकल गए, भगवान भरोसे छोड़ के, या दूसरों के भरोसे छोड़ के, या परिवार के भरोसे छोड़ करके, या बिना किसी चिंता के आप चले गए, अपने आप जो करेंगे करते रहेंगे, हम तो ये चले। तो शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया गया है। ये भी गलत है। गीता 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। आपकी मनचाही नहीं हो रही थी, आपको अपने आनंद के लिए समय नहीं मिल रहा था या कम मिल रहा था, शरीर से मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही थी, बदले में ना प्रेम ना वाहवाही कुछ नहीं मिल रहा था, तो आप शारीरिक कष्ट के भय से कि मैं क्यों अपने शरीर को दूसरों के लिए लगाऊं, परिवार के लिए ही बात है, मुख्यतः तो परिवार को ही छोड़ना होता है, तो मैं अपने शरीर द्वारा परिवार के लिए कर्म क्यों करूं, उनकी सेवा क्यों करूं। तो शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया गया है। 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। अब ये बड़ी दिक्कत है। त्याग तो आपने कर दिया, अपनी तरफ से आपने तो त्याग कर दिया, मोहवश जो त्याग किया वो तामस त्याग, और शरीर कष्ट के भय से जो किया वो राजस त्याग। तो आप कर्मों को स्वरूप से आपने त्याग कर दिया, लेकिन उससे त्याग होता नहीं है, आप और फंस गए। कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हुआ, आपने सोचा कि हमने छोड़ दिया तो अब कर्मों से हमारा संबंध विच्छेद हो गया, हमें कोई अब इसका फल नहीं भुगतना, लेकिन ऐसा नहीं। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। अब सात्विक त्याग कौन सा है कि कर्मों में फल इच्छा, कर्म तो आप कर रहे हैं लेकिन फल इच्छा नहीं है, और ना ही कर्म में कोई आसक्ति है, कोई राग है, कोई रस है। कई बार कर्म करने में भी रस होता है कि ये कर्म मुझे अच्छा लगता है तो यही करूंगा मैं। तो ना तो कर्मों में फल इच्छा है और ना कर्मों और ना आसक्ति है, तो ये सात्विक त्याग है। गीता 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। तो 18वें अध्याय के 7वें 8वें 9वें श्लोक में तीनों का बताया है, तामस त्याग, फिर राजस त्याग और फिर सात्विक त्याग। सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है। सात्विक त्याग में कर्म तो वो करता है लेकिन फल इच्छा नहीं रखता और कर्म में आसक्ति नहीं रखता। तो कर्म तो वो कर रहा है लेकिन वो वास्तव में अकर्म ही है, अर्थात निष्काम कर्म ही है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म तो वो कर रहा है लेकिन फलिच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर रहा है, इसलिए उसका कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा, वो अकर्म में स्थित हो जाएगा। अतः कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। तो यह अकर्म है, अकर्म है अर्थात निष्काम कर्म है। कर्म करते हुए
भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। और निर्लिप्त कैसे रहेगा? फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके। शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या है इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बंधे नहीं, उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह बात समझ में आएगी। कहते हैं कि अकर्म के बारे में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बंधे नहीं, उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह बात समझ में आएगी। कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बंधे नहीं, उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है अकर्म क्या है यह बात समझ में आएगी। बंधन कहाँ हो रहा है, उस बंधन के तत्व को समझने से ही हमें पता चलेगा कर्म क्या है और अकर्म क्या है। और कब पता चलेगा? कर्म करें अथवा ना करें दोनों ही अवस्थाओं में उस तत्व को समझना पड़ेगा जिससे जीव बंधता नहीं है। तब आप कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह बात समझ पाएंगे। अर्जुन युद्ध रूप कर्म न करने को कल्याणकारक समझते हैं, इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था बंधन से मुक्ति नहीं होगी। गीता 3 अध्याय का 4था श्लोक। परंतु युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। गीता 2 अध्याय का 38वां श्लोक। अतः अकर्म क्या है इस तत्व को तू समझ। तो भगवान युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि अर्जुन युद्ध रूप कर्म न करने को अपना कल्याण समझते हैं। और भगवान युद्ध की प्रेरणा इसलिए नहीं देते कि युद्ध करने के लिए, बल्कि अकर्म में स्थित होने के लिए दे रहे हैं। मानो यह कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था नहीं होगी, बंधन से मुक्ति नहीं होगी। यहाँ मोह और शारीरिक दृष्टि दोनों से, शारीरिक कष्ट दोनों से छोड़ के अर्जुन जाना चाहते हैं। जो अभी बताया है कि मोह के कारण कि सामने वाले अपने हैं इसलिए कर्म छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये तामस त्याग हुआ। और फिर शरीर भी कष्ट होगा, किसी की मृत्यु होगी अपने की तो भी अपने शरीर को कष्ट होगा, और अपने शरीर पर कोई वार हुआ तो भी कष्ट होगा। हालांकि ये तो अर्जुन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ राजस त्याग तो नहीं है, तामस त्याग है। मोहपूर्वक कर्म को छोड़ के जाना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था नहीं होगी, परंतु युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। युद्ध छोड़ के चला जाएगा तो तेरी अकर्म अर्थात बंधन से मुक्ति नहीं होगी। बंधन तो रह ही जाएगा, जैसे बताया है। ऐसे छोड़ के जाने से बंधन से मुक्त नहीं होता मनुष्य, लेकिन कर्म करते हुए, युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को अर्थात बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः कर्म क्या है इस तत्व को तू समझ। तो इस तत्व को समझने की कोशिश कर। वो जो अवस्था है अकर्म की, वो युद्ध रूप कर्म करते हुए ही तुझे प्राप्त होगी। कर्म छोड़ने से प्राप्त नहीं होगी, युद्ध छोड़ने से प्राप्त नहीं होगी। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। कर्म करें निर्लिप्त रहते हुए, या निर्लिप्त रहते हुए कर्म करें। एक तो यह है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, दोनों ही एक ही बात है। यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। कवयोप्यत्र मोहिताः। साधारण मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सकें। शास्त्रों को ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। दो ही लोग जानते हैं कि कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय क्या है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा।
यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूँगा जिससे कर्म करते हुए भी बंधन कारक ना हो। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं है। बांधने वाली तो कामना है, ममता है, आसक्ति है, चाहे वह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। कर्म नहीं बांधने वाले होते। कर्म करने की जो कामना, ममता, आसक्ति, यदि कामना, ममता, आसक्ति न हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। कामना, ममता, आसक्ति ना हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। किस बात को? कि कामना, ममता, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर वो चाहे प्रवृत्ति मार्ग में लगे चाहे निवृत्ति मार्ग में, दोनों में स्वतः मुक्त। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है कि कामना, ममता, आसक्ति से ही बंधन होता है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया है। तात्पर्य है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है। परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कर्म से छूटने का उपाय, कर्म बंधन से छूटने का उपाय योग अथवा समता ही है। परमात्मा से योग करते हुए निर्लिप्त भाव से कर्म करेंगे तभी कर्मों से छूट सकते हैं, या फिर समता रखेंगे, अच्छा बुरा लाभ हानि सब में सम रहते हुए कर्म करेंगे तब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देंगे तो जरूरी नहीं कि आप मुक्त हो जाएंगे। वो तामस त्याग भी हो सकता है, वो राजस त्याग भी हो सकता है। परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब है विशेष बात, कर्म योग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है, इन दोनों में विवेक की ही प्रधानता है। कहते हैं कर्म योग जो है कर्म नहीं है, वो कर्म करना नहीं है बल्कि सेवा करना है। दूसरों के हित के लिए जो करना है वो कर्म योग है, और कर्म वैसे करना अपने लिए वो कर्म योग नहीं है। कर्म करना मात्र कर्म योग नहीं है, बल्कि कर्म योग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा में अपना हित तो होता नहीं, बल्कि अपने सुख, चैन, आराम का त्याग करना पड़ता है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है। सेवा भी और त्याग भी ये दोनों ही कर्म नहीं है, इन दोनों में विवेक की ही प्रधानता है। ये सेवा और त्याग विवेकवान पुरुष ही कर सकता है, और विवेक के कारण ही सेवा और त्याग होता है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है, अपना सुख, चैन, आराम नहीं चाहता साधक, और इन दोनों में विवेक की प्रधानता है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब मिली हुई हैं और बिछड़ने वाली हैं। मिली हुई वस्तु को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। संसार से मिली वस्तु को संसार की सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है उस स्वरूप या परमात्मा का कभी त्याग हो नहीं सकता। अपनी जो वस्तु उसका त्याग हो ही नहीं सकता, जितना मर्जी त्याग कर लें आप। त्याग जब भी करेंगे आप संसार की वस्तुओं का ही करेंगे, या शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थों आदि का ही होगा। जो हमारा स्वरूप है, जो हम परमात्मा, जो हमारा स्वरूप है, हम परमात्मा है, उसका त्याग कभी नहीं हो सकता। और जो वस्तु अपनी नहीं है उस शरीर या संसार का त्याग स्वतः सिद्ध है।
और जो अपनी है नहीं, चाहे वो हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, जो संसार के पदार्थ हैं, वस्तु है, व्यक्ति हैं, उनका त्याग स्वतः सिद्ध है। जैसे हमारे स्वरूप का त्याग कभी हो नहीं सकता, इस तरह परम संसार की चीज़ों का त्याग स्वतः सिद्ध है, वो होगा ही होगा। आप नहीं त्यागेंगे तो भी हो जाएगा। आप कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे तो भी मृत्यु सब कुछ छीन ही लेगी आपसे। शरीर भी छीन लेगी, संसार भी छीन लेगी। आप छोड़ना नहीं चाहते, आप दूसरे को नहीं देना चाहते, आप शरीर का और उपयोग दूसरों के लिए नहीं करना चाहते, तो भी एक दिन ये छिन जाएगा आपसे। इसलिए संसार का त्याग तो स्वतः सिद्ध है। अर्थात त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर जिसे भूल से अपना मान लिया है। तो त्याग हम उसी का कर सकते हैं जो अपना नहीं है और भूल से अपना मान लिया, अर्थात अपनेपन की मान्यता का ही त्याग होता है। तो त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर हमने अपना मान लिया है, अर्थात अपनेपन की मान्यता का त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना ना मानना त्याग कैसे? यह तो विवेक है। बहुत शानदार बात लिखी है। जिसे आप त्याग कह रहे हैं वो त्याग नहीं। आपके पास 100 रुपया है, आपने 100 रुपये का त्याग कर दिया, आपने दूसरों को दे दिया, तो ये कुछ त्याग तो आपने किया है, लेकिन वो है ही नहीं आपका। वो आपने जो अपना मान रहे थे उस बात का त्याग करना है। वस्तुओं का त्याग तो नहीं करना ही है, लेकिन जो मान्यता है हमारी कि ये मेरी है, वो मेरेपन का त्याग ही वास्तविक त्याग है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है नहीं उसे अपना ना मानना त्याग कैसे? यह तो विवेक है। ये समझने वाली बात है। जो हमारा स्वरूप है, जो हम परमात्मा तत्व है हमारा, जो हम परमात्मा है, उसका तो त्याग कभी हो नहीं सकता। और जो वस्तु अपनी नहीं है, चाहे हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, पदार्थ हैं, घर है, मकान है, वस्तु है, व्यक्ति है, उसका त्याग स्वतः सिद्ध है। उसका त्याग आप नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। मकान बना हुआ है, एक दिन आप नहीं छोड़ेंगे तो भी वो जर्जर होकर गिर जाएगा। नहीं तो आप जर्जर हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। तो संसार की चीजों का तो त्याग अपने आप ही हो जाएगा। तो आप क्या त्याग कर रहे हैं? आप कोई त्याग थोड़ी कर रहे हैं। तो वस्तु है ही नहीं आपकी, तो उसका त्याग आप क्या करेंगे? आप इतना जान लें कि ये मेरी नहीं है, ये त्याग नहीं है, ये विवेक है। और विवेक पैदा होने से ही आप परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर जिसे भूल से अपना मान लिया है। त्याग तभी हम कहते 100 रुपया हमने अपना था तो नहीं हमारा, इसी संसार से हमने कमाया था, यहीं से सब कुछ कमाया किया जन्म लेने के बाद। लेकिन हम कहते हैं कि 100 रुपया मैंने दान कर दिया। वो दान आपने नहीं किया, वो था ही दूसरों का, आपने भूल से अपना मान लिया। अर्थात अपनेपन की मान्यता का त्याग करना। आपने त्याग 100 रुपये का तो करना ही है, लेकिन जो मान्यता आपने ये मान रखी कि ये मेरा है, इसका त्याग करना है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है नहीं उसे अपना ना मानना त्याग कैसे? और ये त्याग नहीं हुआ, ये तो विवेक हुआ ना, कि कुछ भी अपना नहीं है, उस पे जो आसक्ति है उसका त्याग, वो वस्तुतः त्याग नहीं है, वह तो विवेक है, अर्थात बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है। और विवेक से ही अगर आप ये मान्यता का त्याग कर देंगे कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये बच्चे मेरे, ये रिश्ते नाते, पदार्थ, वस्तु, संसार, इस मान्यता का अगर त्याग कर देंगे तो भी बात बन जाएगी। जरूरी नहीं कि आप 100 रुपये का ही दान करें। अगर ये मान्यता दृढ़ हो जाए कि मेरा है नहीं कुछ भी, यहाँ इस मान्यता का भी त्याग हो जाए, तो यह विवेक है। कर्म सामग्री शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी और अपने लिए नहीं है, परंतु दूसरों की और दूसरों के लिए ही है। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। जो हम स्वयं हैं वो तो नित्य है, निरंतर है, निर्विकार रूप से एक रस है परमात्मा। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी, और अब भी निरंतर विछुड़ रही है। जो हमारा स्वरूप है वो तो नित्य निरंतर निर्विकार रूप एक रस है, सच्चित आनंद है। वो तो हमारे साथ हमेशा से, जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। जो हमारा स्वरूप है, जो हम स्वयं हैं,
स्वयं का संसार के साथ कोई संबंध नहीं है। संसार से वो बहुत अलग है, क्योंकि संसार जब नहीं था तब भी वो था, और संसार जब नहीं रहेगा, मृत्यु हो जाएगी, तब भी वो रहेगा। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी। जब हम इस धरती पर आए तो कोई सामग्री हमारे पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी, और अब भी निरंतर विछड़ रही है। अब जो भी चीज़ हमारे पास है, शरीर हमारा बूढ़ा होता जा रहा है तो विछड़ रहा है हमसे, मृत्यु आती जा रही है, धीरे धीरे पास आती जा रही है, तो शरीर हमसे विछड़ रहा है। वस्तु व्यक्ति पदार्थ भी काल के चक्कर में, काल के फेरे में हमसे बिछड़ रहे हैं। इसलिए इनके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। तो जब अपना है ही नहीं और अपने से निरंतर दूर हो रहा है, तो इनके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वो हम अपने लिए तो मान तो लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। अब कर्म सामग्री तो चाहिए कर्म करने के लिए। जैसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों ना हो, स्याही कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ किया नहीं जा सकता, तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं है। जब कर्म सामग्री के बिना कुछ नहीं किया जा सकता, तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं है। कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के हित के लिए ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो यह सेवा कैसे? यह तो विवेक है। तो दूसरों की वस्तु दूसरों की सेवा में आपने लगा दी, तो यह सेवा कैसी? यह त्याग कैसा? यह तो विवेक है। आपको समझ में आ गई कि मेरी है नहीं, मेरी थी नहीं, इसलिए मैंने दूसरों को लगा दी। पहले आप मेरी मेरी कर रहे थे, अब मेरी नहीं मानते, आप दूसरों की है, दूसरों की सेवा में लगा दी। तो ये विवेक जब पैदा हो जाता है, तो यह विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं है, प्रत्युत विवेक साध्य है। इसी प्रकार जो त्याग है वस्तुओं का, पदार्थों का आदि, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का, और सेवा दूसरों के हित के लिए कोई कार्य करना, ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं, ये कर्म से नहीं मिलते। कहाँ से मिलते हैं? प्रत्युत विवेक साधन, विवेक से प्राप्त होते हैं त्याग और सेवा। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरों की और दूसरों की सेवा में लगाने के लिए है, यह विवेक है। इसलिए मूलतः कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत विवेक है। और ये बात समझने वाली है, जो कर्म योग है वो कर्म नहीं है बल्कि विवेक है। विवेक क्या है कि मेरी कोई चीज़ यहाँ है नहीं, संसार से मिली है, संसार की सेवा में ही लगानी है। ये विवेक अगर पैदा हो जाए तो अपने आप ही दूसरों की सेवा में लग जाएगी, और अपने आप ही उसका त्याग भी हो जाएगा। परंतु मूलतः ये कर्म योग नहीं, कर्म योग कर्म नहीं है, विवेक। कर्म योग क्या है? विवेक है। विवेक के द्वारा अगर आप कर्म करेंगे, क्योंकि क्या कर्म विवेक क्या है कि दूसरों का है, दूसरों की सेवा में ही लगाना है। तो कर्म योग कर्म नहीं, प्रत्युत विवेक है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र को अनादिकाल से स्वतः प्राप्त है। और यह कोई कर्म करने से प्राप्त नहीं होता आपको विवेक, यह परमात्मा ने आपके अंदर अनादिकाल से डाल रखा है। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता? ये बहुत ही गंभीर बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर बातें हैं। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता? कहते हैं कि मान लो, ये मान लें कि शुभ कर्म करने से अच्छा विवेक, अच्छी बुद्धि पैदा होती है। बुद्धि तो नहीं, विवेक अलग चीज होती है। वैसे एक तरह से समझने से समझ सकते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि या नीरशेर विवेक जिसको कहेंगे, या पानी को अलग कर दे और दूध को अलग कर दे, ऐसी जो बुद्धि है उसको विवेक कहते हैं, या कह सकते हैं श्रेष्ठ बुद्धि कह सकते हैं समझने के लिए। यदि विवेक अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि किसी शुभ कर्म का फल होता, किसी शुभ कर्म के फलस्वरूप हमें श्रेष्ठ बुद्धि मिली होती, तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता? क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्मों के भेद को जानता है तथा अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं है। विवेक शुभ कर्मों से पहले है, बाद में नहीं है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं है। यह विवेक स्वतः सिद्ध है, इसलिए कर्म योग भी स्वतः सिद्ध है।
अर्थात कर्म योग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विवेक है वो मनुष्य को अनादिकाल से भगवान ने दे रखा है। उसमें एक नीर शीर विवेक होता है, करे वो चाहे ना। उसको पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरा क्या है, पराया क्या है, संसार का क्या है, अपना क्या है। अपना तो परमात्मा है, बाकी सब कुछ संसार का है। ये सबको विवेक होता है। ये विवेक उसके अंदर शुरू से ही भगवान ने डाला हुआ, लेकिन वो इस पर चलता नहीं है। जब ये इस विवेक के अनुसार वह कर्म करता है जो कि स्वतः सिद्ध है विवेक, इसलिए कर्म योग भी स्वतः सिद्ध है। तो कर्म योग भी स्वतः सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब विवेक जाग जाएगा तब उसे पता चल जाएगा कि अपने लिए कुछ नहीं है। जो भी कर्म है वो अपने आप ही दूसरों के लिए हो जाएगा। अपने को कुछ उससे लेना नहीं, कोई फल चाहिए नहीं, कोई आसक्ति है नहीं। ये विवेक जागृत होने पर होगा। विवेक क्या कि जो कुछ मुझे मिला है वो संसार का है, संसार का है, मेरा नहीं। अर्थात कर्म योग में परिश्रम नहीं लगे, फिर मेहनत क्या लगी। जब दूसरे का दूसरे की सेवा में लगा दिया तो आपका इसमें क्या गया, आपका क्या व्यय हुआ, इसमें क्या खर्चा हुआ और कौन सी मेहनत लगी। अर्थात कर्म योग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार ज्ञान योग में, ध्यान योग में, ध्यान और समाधि द्वारा व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति जब करता है जीव, तो उसमें भी अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है। विवेक हो जाएगा उसे कि अपना क्या है, अपना सिर्फ परमात्मा है। ये इस तरह का जब विवेक जाग जाएगा तो वो तो स्वतः सिद्ध है। उसे कोई साधना करने की भी आवश्यकता नहीं। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान योग में विवेक द्वारा असंग स्वरूप में वो स्थित हो जाएगा अपने आप ही। क्योंकि उसे जब विवेक उसका जागृत हो तो उसे पता चलेगा ना कि अपना क्या है, अपना क्या नहीं है। संसार अपना नहीं है, परमात्मा अपना है, तो अपने आप स्थित हो जाएगा। अभी हमें पता नहीं चल रहा, इसलिए हम परमात्मा में स्थित नहीं होते। और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है। और भक्ति योग में उसे पता चल जाता है कि मेरा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये बात जब विवेक द्वारा समझ में आ जाती है तो स्वतः सिद्ध परमात्मा से आपका संबंध हो जाता है। भक्ति स्वतः सिद्ध है, अपने आप जाग जाती है। अभी हमें ये लगता है कि संसार मेरा है। जब तक ये लगता रहता है संसार मेरा है, तब तक ही जीव भटकता रहता है। 2-3 मिनट का और है। यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से, अर्थात जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक में कर्मों को जानने का जो प्रकरण आरंभ हुआ है उसका उपसार 20वें श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे पदों से किया गया है। अब बात यह है कि जीव स्वयं शुभ है और संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का अंश है, नित्य अंश है, लेकिन अब फिर फंस कैसे गया? फंस इसलिए गया कि परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। परमात्मा से विमुख हो गया है और संसार में उसने अपना मन लगा लिया, इसलिए संसार में फंस गया है। तो भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से, अर्थात जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे माँ और बेटे का रिश्ता है, और बेटा कहीं मेले में अलग हो गया और फिर वो मेले में गुम हो गया, दुखी हो रहा है, रोता हुआ घूम रहा है। तो वो है तो अपनी माँ का, लेकिन वो संसार में कैसे फंस गया, मेले में कैसे उलझ गया? उलझ इसलिए गया कि वो उसने माँ का हाथ छोड़ दिया। माँ का हाथ छोड़ने से वो मेले में फिर वो गुम हो गया, उलझ गया। तो ये बात है, परमात्मा से विमुख होकर हम संसार में फंसे, हमने परमात्मा का हाथ छोड़ दिया। मार्मिक बात, कर्म योग का तात्पर्य है कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। कर्म के 2 अर्थ होते हैं, करना और ना करना। कर्म करना और ना करना ये दोनों प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, प्राकृत अवस्थाएं हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अहंता रहती है, अहंकार रहता है। कर्म करने में कार्य रूप से अहंता रहती है और कर्म न करने में कारण रूप से। जब तक अहंता है तब तक संसार से संबंध है, और जब तक संसार से संबंध है तब तक अहंता है।
परंतु योग दोनों अवस्थाओं से अतीत है। उस योग का अनुभव करने के लिए अहंता से रहित होना आवश्यक है, अर्थात अहंकार से रहित होना आवश्यक है। अहंता से रहित होने का उपाय है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए योग में स्थित रहना, और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। तात्पर्य है कि कर्म करने अथवा न करने दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्तता रहे। योगस्थः कुरु कर्माणि, गीता 2 अध्याय का 48वां श्लोक। कर्म करने से संसार में और कर्म न करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है। ऐसा मानते हुए संसार से निवृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म करना ही है। कर्म करने से संसार में और कर्म न करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है। ऐसा मानते हुए संसार से निवृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म करना ही है। तो कर्म करने से संसार में प्रवृत्ति होती है, तो जो ध्यान और समाधि लगाते हैं वो भी कर्म करना ही है। एकांत में ध्यान और समाधि लगाने से तत्व का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार भविष्य में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने का भाव भी कर्म का सूक्ष्म रूप है। आज हम ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे, तो कल आने वाले समय में परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा। तो यह भी भाव जो है कर्म का ही सूक्ष्म रूप है। कारण कि करने के आधार पर ही भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होती है, परंतु परमात्मा तत्व जो है वो करने और न करने दोनों से अतीत है। हम सोचते हैं कि ऐसा करके ध्यान समाधि लगा के हम परमात्मा को पालेंगे, तो ये भी हमारी भूल है, यह भी कर्म ही है, ये कर्म का सूक्ष्म रूप है। किसी कार्य से, किसी कर्म से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा तत्व जो है वो करने और न करने दोनों से अतीत है। भगवान कहते हैं कि मैं वह कर्म तत्व कहूँगा जिसे जानने से तत्काल परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तत्काल हो जाएगी। वह कर्म तत्व क्या है? इसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि में समान रूप से परिपूर्ण है। वो तो सभी जगह है और परिपूर्ण है। इसी देश में, इसी क्षेत्र में, इसी काल में, हर एक वस्तु में, व्यक्ति में, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, प्राण में समान रूप से परिपूर्ण है। उसको पाने के लिए जाना कहाँ है? उसको पाने के लिए क्या कर्म करोगे आप? तो मनुष्य अपने को जहाँ मानता है परमात्मा वहीं है, जहाँ आप हैं वहीं है परमात्मा। परमात्मा हर जगह है। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में परमात्मा तत्व का हमारे साथ संबंध ज्यों का त्यों रहता है। कर्म हम करें चाहे ना करें, परमात्मा तत्व से हम हमेशा जुड़े ही रहते हैं, बस हम भूल गए हैं। केवल प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थ से संबंध मानने के कारण ही उसकी अनुभूति नहीं हो रही। हमारा ध्यान प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थ से संबंध, पदार्थ से हो गया है, अर्थात प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थ से संबंध मानने के कारण ही उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। अहंता पूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहंता मिटती नहीं, प्रत्युत दृढ़ होती है। चाहे वह अहंता स्थूल रूप से कर्म करने के साथ रहे अथवा सूक्ष्म रूप से कर्म न करने के साथ रहे। अहंता पूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है, अहंकार पूर्वक किया हुआ साधन अर्थात ध्यान आदि भी, समाधि आदि भी जो अहंकार पूर्वक की जाती है, अहंता पूर्वक अर्थात मैं कर, अहंकार से मतलब मैं कर रहा हूँ, जब तक ये साधन और साधन का अभिमान रहता है तब तक अहंता मिटती नहीं है, तब तक जो मैंपन है वो मिटता नहीं, प्रत्युत और दृढ़ होती है। चाहे वह अहंता स्थूल रूप से कर्म करने के साथ रहे अथवा सूक्ष्म रूप से कर्म न करने के साथ रहे। चाहे वो संसारी कार्य करते हुए स्थूल रूप से कर्म करने के साथ वो अहंता रहे, चाहे सूक्ष्म रूप से अर्थात ध्यान समाधि कर्म न करने के साथ रहे, लेकिन अहंता मिटती नहीं बल्कि दृढ़ होती रहती है। और जब तक अहंता नहीं मिटती तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मैं करता हूँ, इसमें जैसी अहंता है वैसी ही अहंता मैं नहीं करता हूँ उसमें भी है। संसार के वो कार्य कर रहा है कि मैंने ये करता हूँ, तो उसमें भी जैसी अहंता है। तो मैं कुछ नहीं करता, मैंने छोड़ दिया, मैं तो बस ध्यान में मगन रहता हूँ, तो मैं नहीं करता हूँ, इसमें भी अहंता है। अपने लिए कुछ न करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अर्थात संसार में विलीन हो जाती है। अपने लिए कुछ न करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहंता संसार में विलीन हो जाती है। कब होती है? अपने लिए कुछ न करने से, अर्थात जो कर्म जो है, कुछ भी कर्म आप करें वो संसार के हित के लिए करने से अहंता आपसे हट करके संसार में विलीन हो जाएगी। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।